कैलाश जी और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? रिसेंटली मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में खराब पानी पीने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग बीमार पड़ गए। जब नेताजी से पूछा गया, कैलाश विजयवर्गीय जी से पूछा गया, जो वरिष्ठ नेता हैं, इंदौर से भी हैं और एमपी के भी बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि फोकट के सवाल मत पूछिए, ये सब आपने घंटा देखा है। तो आप सोच सकते हैं पत्रकार से इतनी असंवेदनशील तरीके से बात की गई है और इनके बयान ऐसे आते रहे हैं। ये पहली बार नहीं था, ये हर बार ऐसे ही बयान देते रहते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ छेड़छाड़ हुई थी, हरासमेंट हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि अपने साथ किसी को लेके जाना चाहिए था। अब ये साथ में लेके नहीं गए, इसलिए ये चीज़ हुई। और ऐसे और भी कई बयान दिए जा चुके हैं। लड़कियों के कपड़ों पे ये बोल चुके हैं कि वो शूर्पणखा होती हैं जो छोटे कपड़े पहनती हैं। इनके लड़के आकाश विजयवर्गीय पर भी ये आरोप लग चुके हैं कि इनके लड़के ने एक वरिष्ठ अधिकारी को बल्ले से पीटा था। और जब चैनल पे एक चैनल पे इन्होंने से एंकर ने पूछा तो बोले आपकी औकात क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक सत्ता का नशा लोगों के सर चढ़ के बोलता है। एमपी और गुजरात, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। इनको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कांग्रेस कई समय से प्रयास कर रही है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। इसलिए कोई विकल्प नहीं है। तो इनको मालूम है कि 20 साल से हमारी सरकार है, 2003 में हमारी सरकार बनी थी, बीच में 1.5 साल कांग्रेस की रही थी, बस तब से लेकर आज तक 2026 आ चुका है, सिर्फ 1.5 साल छोड़ के हमारी सरकार रही है। हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं और कितना भी आउटेज हो हम तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। इसलिए अल्टरनेटिव होना ज़रूरी है। अगर किसी इंडिपेंडेंट नेता को भी आप वोट डाल दोगे, विधायक को, पार्षद को, तो ये एक बार चेंज आ जाएगा। आप आंख बंद करके 29 की 29 सीट दे दिए, आपने जितना बहुमत होता था उससे कहीं गुना ज़्यादा दे दिया। अब इनको आपसे मतलब ही नहीं है। इसलिए हमें एक शहरी पार्टी की ज़रूरत है। एक समय लगा था कि आम आदमी पार्टी वो शहरी पार्टी बन सकती है, लेकिन वो भी कुछ और निकल गई। शहरी पार्टी अगर नई पार्टी आती है, वो भी हो सकता है 20 साल बाद लेफ़्ट की तरफ बढ़ जाए, गरीब 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 करती रहे। वो भी हो सकता है कि फ्रीबीज बांटे। फ्रीबीज का सिस्टम ही आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट किया और बाकी लोगों ने फॉलो कर लिया। ऐसे जो नेताजी हैं जो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है पढ़ा लिखा वर्ग के पास ऑप्शन नहीं है, गरीब को फ्रीबीज दे देंगे, अमीर आदमी जो है उसका कॉर्पोरेट टैक्स कट मिल जाएगा, तो आएंगे तो हमारे पास ही। कांग्रेस के पास जाएंगे तो कांग्रेस उससे ज़्यादा अल्ट्रा लेफ्ट है। इसलिए इन सरकार तो इन्हीं की आएगी। इसलिए ये सब कांड होते हैं। साफ़ पानी नहीं है, साफ़ हवा नहीं है, पोल्यूशन है, AQI पे कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए हमें एक नई पार्टी, एक शहरी पार्टी की ज़रूरत है। जो ये उसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जैसे राघव चड्ढा है, नवीन जिंदल हैं। आप देखिए सुप्रिया सुले कई बार शहरी बातें करती हैं। डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क का प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आई थी। राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स का मुद्दा उठाया था। ऐसे मुद्दे उठाने के लिए हमें और नेता चाहिए और पार्टियां चाहिए जो इन सब को मुद्दे उठा सके। खराब पानी को पी के कोई मर गया तो नेताजी इतने असंवेदनशील हो गए कि उन्होंने कुछ भी बोल दिया उठा के। तो इसलिए हमें विकल्प ढूंढना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप साफ़ पानी, हवा, खाना सब में मिलावट होती रहेगी और लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। मध्य प्रदेश में एक सिरप पी के भी बच्चे भी मरे थे, उस पर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी ये जो चीज़ हुई है इससे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन बाद जनता भूल जाएगी और बात आई गई हो जाएगी। इसलिए विकल्प ढूंढिए, सोच समझ के वोट डालिए।
अगर आप एक ही व्यक्ति को बार बार चुनते रहेंगे तो आप तो देख ही रहे हैं, फ्रीबीज इतनी हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में कर्जा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब लाडला भांजा योजना भी आने वाली है, उसकी भी बातें हो रही हैं। तो लीडरशिप एमपी में कांग्रेस की कुछ है नहीं, आपस में ही लड़ रहे हैं, तो कुछ बचा ही नहीं है। और जो ठीक ठाक थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते थे, वो भाजपा में आ गए, तो अब कोई अपोजिशन बचा ही नहीं है। इसलिए आप सोच समझ के वोट डालें, हमेशा चेंज करते रहिए, इंडिपेंडेंट को वोट डाल दीजिए। अगर एक झटका आप देंगे तो फिर ये आपको समझेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और फिर ये आपके लिए काम करेंगे। अन्यथा आप वोट डालते रहेंगे और ये सत्ता का मलाई चाटते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।